प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। आरएम न्यूज की तमाम खबरों के लिए आप ज्योति रंगा लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सुझाव दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। और अब डाल लेते हैं दिन भर बीकानेर और आज के आसपास में क्या कुछ रहा खास देखते हैं एक नजर। जूनागढ़ के पास में मॉक ड्रिल के माध्यम से चेक की गई सुरक्षा व्यवस्था। शहर की साफ सफाई, सड़कों की मरम्मत, पेच वर्क, सौंदर्यीकरण तथा सुगम यातायात संबंधी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग के लिए 11 पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त। जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश। बीकानेर में पशु पक्षी संरक्षण का जिला स्तरीय अभियान शुरू। कलेक्टर ने परिंदे लगाकर की शुरुआत। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत होटल्स में सब्जी की ग्रेवी और दही के नमूने किए चेक। कोटम देसर तिराहे के पास बस के केबिन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, बस जलकर हुई खाक। चालक की सूझबूझ से सवारियों की बचाई जान। पुलिस व डीएसपी टीम की संयुक्त कार्रवाई, 2 युवकों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। डागा चौक में सुबह एक पुराना मकान भर कर गिरा। दुर्घटना में जनहानि की कोई सूचना नहीं। देशनूक में प्रेमी युगल ने पानी की कुंड में कूदकर की आत्महत्या। पलाना की गौशाला की कुंड में कूदकर दी जान। जलदाय विभाग की लापरवाही अधिकारियों को पड़ी भारी। एडीएम सिटी ने संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय का किया निरीक्षण। अनुपस्थित मिले 2 कार्मिक, जारी होंगे नोटिस। विभिन्न संस्थाओं ने उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन और हृदय की धड़कन के लिए लगाया शिविर। तोलायत सरोवर में मिला ज्ञात बुजुर्ग का शव, नहीं हुई अभी तक कोई भी शिनाख्त। और गर्मी की छुट्टियों में एलेक्जेड इंटरनेशनल स्कूल में लगेगा बच्चों के सीखने का अभिरुचि शिविर। बीकानेर के जूनागढ़ के पास में सुरक्षा और बंदोबस्त को लेकर के आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जवानों ने न केवल मॉक ड्रिल के माध्यम से शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक और चौबंद तरीके से मुकम्मल किया। इस मॉक ड्रिल देखने के लिए आने जाने वाले जो राहगीर हैं बड़ी संख्या में देख करके और अपनी जगह पर रुक गए। कुल मिलाकर के अचानक से इतने सिपाहियों को, सैनिकों को देख करके एक बार ये लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि मॉक ड्रिल जो है वो की जा रही है। एक तरह से वो डेमो कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा में चूक न हो, शहर की सुरक्षा को लेकर इस मॉक ड्रिल को किया गया। बीकानेर शहर में साफ सफाई की व्यवस्था मुकम्मल हो, यहाँ पर सौंदर्यकरण को लेकर के और व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाया जा सके और तमाम चीजों को लेकर जिनमें यातायात को सुगम बनाए जाने की बात भी शामिल है। जिला कलेक्टर नमिता कृष्ण ने 11 अधिकारियों की एक टीम का गठन किया है और जिनमें बीकानेर की साफ सफाई, सड़कों की गुणवत्तापूर्ण निर्माण, मरम्मत, पेचवर्क, सौंदर्यीकरण और सुगम यातायात व्यवस्था सहित विभिन्न कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए इन अधिकारियों को न केवल जिम्मेदारी दी है, बल्कि ये पर्यवेक्षण अधिकारी जो हैं उनको इस बात के भी आदेश दिए गए हैं कि ये
समय समय पर भ्रमण कर शहर की साफ सफाई और इन तमाम व्यवस्थाओं को जो है वो सुनिश्चित करें और अगर कहीं कोई भी दिक्कत और कमी हो तो उन्हें निर्देशित भी करें। गर्मी तेज पड़ने लगी है और ऐसे में पशु पक्षियों के संरक्षण को लेकर के स्वयंसेवी संस्थाएं तो काम कर ही रही हैं। भले मानुष जो हैं वे भी पशु पक्षियों के लिए न केवल अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमियों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए बीकानेर के जिला कलेक्टर नम्रता बिष्ट ने भी आज परिंदे लगा करके इस अभियान की शुरुआत की। गर्मी को देख के ये सरकार का इनिशिएटिव था कि पक्षियों के लिए इस गर्मी में पानी की व्यवस्था हो, इसलिए अपने जितने कलेक्ट्रेट के कार्यालय हैं, जिला परिषद है, इवन पंचायत स्तर तक सभी कार्यालयों में और जो पब्लिक पार्क जैसी पब्लिक स्पेसेस हैं वहाँ पर ये परिंदे रखवाए जाएंगे ताकि पक्षियों को इस गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी? इसमें लगातार पानी कैसे? इसमें जैसे जिस भी ऑफिस में इसको रखा जाएगा वहाँ का जो भी अपना पियोन होगा उनकी जिम्मेदारी होगी इसमें पानी भरना, और जैसे जो पब्लिक प्लेसेस में पब्लिक पार्क में रखे जाए। शुद्ध आहार मिलावट पर वार ये अभियान चल रहा है बीकानेर में, जिनमें बीकानेर के नामी गिरामी होटल्स में सब्जी की ग्रेवी के नमूने भी लिए गए। अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण इकबाल खान के निर्देशानुसार बीकानेर जिले में जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं उनका विशेष रूप से निरीक्षण किया गया और यह अभियान भी विशेष रूप से चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत होटल राजविलास, होटल गंगा महल तथा होटल कॉन्टिनेंटल ब्लू पर निरीक्षण और नमूनीकरण की कार्रवाई को संपन्न किया गया। कोडमदेसर तिराहे के पास में एक बस की केबिन में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाने की वजह से बस में अफरा तफरी मच गई। हालांकि चालक की सूझबूझ के साथ में ही सवारी को सुरक्षित तरीके से उतार दिया गया। जानकारी सूत्रों के मुताबिक यह बस शाम को 7 बजे बीकानेर से कोलायत की ओर जा रही थी। बीच रास्ते में कोडमदेसर तिराहे पर इस तरह के शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई, जिससे कि बस जो है वो धूप धूप करके जलने लगी। लेकिन गनीमत रही कि चालक की सूझबूझ से किसी भी तरह की सवारी को न तो नुकसान हुआ और न ही किसी जान माल की जो है वह नुकसान की जानकारी हमें मिली है। पुलिस और बीएसटी की टीम की संयुक्त कार्रवाई से 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। उन दोनों युवकों से अवैध हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। अवैध हथियार रखने वालों पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जैन राजकमल थाना पुलिस और बीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार और जिंदा कारतूस से 2 को दबोचा है। जानकारी के अनुसार गश्त के दौरान जैन राजकमल थाना अंतर्गत बोलेरो में सवार एक युवक पुलिस को देख भागने लगा तो पुलिस को शक हुआ। तुरंत पुलिस टीम ने युवक का पीछा उसे दबोच लिया। युवक बंगला नगर निवासी मूलचंद, जिसके पास से पुलिस ने देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। बीकानेर के डागा चौक में एक पुराने जर्जर मकान के ध्वस्त होने की जानकारी मिली है। पुराना मकान था, जर्जर हालत में था। हालांकि इस मकान के नीचे गोदाम बना रखा था जिसमें रखा हुआ सामान जो है वो सारा दब गया। हमारी जानकारी के अनुसार इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। देशनोक थाना अंतर्गत पलाना गांव में एक कुंड में जो है वह प्रेमी युगल ने कूद करके और अपनी यह लीला समाप्त कर दी। यहाँ पर देशनोक पुलिस ने दोनों शव जो है उसे बाहर निकालकर पोस्टमार्टम करवाया। बीकानेर की पलाना गांव में प्राइवेट स्कूल के टीचर और नाबालिग लड़की ने कुंड में कूदकर जान दे दी। सुसाइड करने के कारणों का तो पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम करवाया, परिजनों के सुपुर्द कर दिया। थाना अधिकारी सुमन शेखावत ने बताया कि दोनों एक स्कूल में थे, लड़की पढ़ती थी, युवक वहां पर टीचर था। घटना मंगलवार सुबह की पलाना गांव की गौशाला में बने कुंड में लाश तैरती हुई देखी गई। सरकारी विभाग की लापरवाही जो है वह बहुत भारी पड़ी। सरकारी काम किस तरह होते इसकी वार्निंग बरसाती सीजन में देखने को मिलती है। ऐसा ही नजारा एमएन अस्पताल के सामने देखने को मिला जब जलदार विभाग की ओर से डाली जा रही पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे को सही तरीके से बंद नहीं करने का खामियाजा जलदार विभाग के अभियंता को ही भोगना पड़ा। बरसाती पानी के चलते इस गड्ढे की मिट्टी हट गई और अभियंताओं की कार के पहिए इस गड्ढे में फंस गए। काफी मशक्कत के बाद लोगों की मदद से अभियंताओं की कार को निकाला गया। इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में ब्लड प्रेशर तथा धड़कन की अनियमितता की जांच और परामर्श का निःशुल्क शिविर आयोजित किया गया। औषध विभाग के वरिष्ठ आचार्य इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के फेलो डॉक्टर बालकृष्ण गुप्ता ने बताया कि उच्च रक्तचाप के चलते धमनियों में लगातार रूप से उच्च दबाव होता है। हमें अक्सर उच्च रक्तचाप का पता नहीं चलता और इसके चलते रोगी के शरीर पर भी इसके प्रभाव साफ तौर पर दिखाई पड़ने लगते हैं। उच्च रक्तचाप के विकसित होने की वंशानुगत प्रवृत्ति भी होती है। इसमें मोटापा, निष्क्रिय जीवन शैली, तनाव, धूम्रपान, अल्कोहल और आहार में नमक की अत्यधिक मात्रा भी प्रमुख कारण है। समय पर जांच करते रहने से हृदयघात, हार्ट फेल, लकवा, गुर्दा फेल होना और ब्रेन हेमरेज आदि रोगों से बचा जा सकता है। और बात करते हैं गर्मी की छुट्टियों में समय के बेहतरीन सदुपयोग के लिए बीकानेर के डाका चौक में
स्कूल एलेक्जेंडर इंटरनेशनल जहां पर लगने वाला है ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर। आरएन न्यूज चैनल के साथ में एलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम से इन बच्चों की गर्मी की छुट्टियों का और अवकाश का बेहतरीन उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस बात को सुनिश्चित किया गया है। हमने बातचीत की यहाँ के डायरेक्टर एस.के. बिस्सा से। बिस्सा ने बताया कि बीकानेर परकोटी के भीतर कम शुल्क में बेहतरीन शिक्षा कैसे दी जा सकती है, बेहतरीन एनवायरनमेंट कैसे दिया जा सकता है, इस बात को तो विद्यालय प्रबंधन सुनिश्चित कर ही रहा है, लेकिन ये पहला ही वर्ष है और इसके चलते लोगों का भरोसा और विश्वास विद्यालय को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उन्हीं के माध्यम से बच्चों को शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 25 मई से इन सभी बच्चों के लिए और स्कूल के बाहर के बच्चों के लिए भी, जिनमें खासतौर से सीखने की कोई उम्र नहीं होती, करीब करीब एक अभिरुचि शिविर जिनमें 14 से अधिक कोर्सेज सिखाए जाएंगे, जिनमें सुबह योगा और आत्मरक्षा की तकनीक कराटे से लेकर के कुकिंग, मेहंदी, ब्यूटिशियन जैसे कोर्स और बच्चों के लिए ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सभी कोर्सेज को रखा गया है। उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक विद्यालय में संपर्क किया जा सकता है। हमने स्कूल को लेकर के और एस.के. बिस्सा से की विशेष बातचीत। नमस्कार, मैं हूं ज्योति रंगा और हम गर्मी की छुट्टियों में बीकानेर शहर के 4 साल से 5 साल से लेकर 50 साल तक के लोगों के लिए कुछ ऐसा लेकर के आए हैं जिससे आप अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। आप सीखने की अगर कहीं भी किसी भी रूप में हसरत रखते हैं तो वो सीखने की दिशा में कदम मजबूती से आगे बढ़ा सकेंगे। फ़िलहाल हमें एलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल, ये स्कूल हालांकि नया है, लेकिन आप इस स्कूल में आने के बाद स्कूल की बिल्डिंग और इसके एनवायरनमेंट और फैकल्टी से और इनके ऑनर्स से जब मिलेंगे तब आपको लगेगा कि एक विज़न के साथ में एलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल बीकानेर परकोटी के भीतर बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए एक मजबूती से खुलने वाला स्कूल है। ये स्कूल, इसकी फैसिलिटी, इसका करिकुलम और इसकी फैकल्टीज़, क्योंकि हम बात करते हैं फैसिलिटीज़ और फैकल्टीज़, महत्वपूर्ण बात यही है कि फैकल्टीज़ और फैसिलिटी मिलकर के ही बच्चे को एक दिशा दे सकते हैं। एस.के. बिस्सा जी हैं, शिव कुमार जी हैं, लंबा अनुभव इनका रहा है। बिस्सा जी से बात करते हैं एलेक्जेंडर के धरातल पर आने के पीछे की कहानी क्या रही है और अब किस विज़न के साथ में बीकानेर शहर के लोगों के बीच में उन बच्चों के भविष्य निर्माण को लेकर के सोचते हैं। बिस्सा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। बिस्सा जी, सबसे पहले तो आपको हम बधाई देते हैं। एलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल के ज़रिए आपने शिक्षा के बढ़ते कदम कहें, बीकानेर में यूँ कहें कि एजुकेशन की जो नवाचार हैं, शिक्षा की जो तकनीक्स बदल रही है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किस तरीके से कर सके, किस मेथड से कर सके, उस दिशा में आप आगे बढ़े। सर, मैं इस क्षेत्र में 25 से 30 साल से हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है, ये अनुभव किया है कि बच्चों को गुमराह किया जा रहा है सर। जैसे हम बाहर की एरिया साइड में जाते हैं, वहाँ के बच्चों में अपने कंपैरिजन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ व्यवसायीकरण हो रहा है। इसी व्यवसायीकरण को हटाने के लिए इस स्कूल की स्थापना की और इसमें सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी फ्री ऑफ कॉस्ट बुक दी जा रही है सर बच्चों को, उनका ध्यान रखते हुए कि वो पढ़ा नहीं। उसके अलावा फीस का भी कोई बोझ नहीं है। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो सर फीस नहीं दे पाते तो उनको भी बोला है कि आप पढ़ाओ। मेन चीज़ जो हमने यहाँ रखी है वो है कि इंग्लिश स्पीकिंग। जो ये दावा करते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है और वो कुछ भी एनवायरनमेंट इंग्लिश का नहीं दे रहे हैं, आप सडनली आके चेक कर सकते हो। टीचर्स और बच्चों का जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, जो आपस में बातचीत का तरीका है, वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। बिस्सा जी, हमने देखा कोरोना के बाद में जो सरकारी विद्यालय थे उनमें नामांकन बढ़ा और जो निजी स्कूल थे उन पर एक तरीके से एजुकेशन सेक्टर पर ही एक तरह से गाज गिरी। लेकिन अब कोरोना के बाद में धीरे धीरे प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर फिर से उठ रहा है, उभर रहा है। ऐसे में कंपटीशन तो बहुत है जैसा आपने कहा, लेकिन कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को एलेक्जेंडर में ही एडमिशन क्यों दिला, इसकी कोई खास वजह क्या है? सर, एलेक्जेंडर में जो स्टाफ है वो 25 और 30 ईयर्स एक्सपीरियंस एक स्टाफ है सर। आसपास की जितने भी स्कूल हैं ग्रोथ की है वो यहाँ के स्टाफ के द्वारा ही ग्रोथ की रही गई है। आप चाहे किसी का भी नाम ले सकते हो सर, अनुश्री मैडम है, चाहे ओम जी सर है, चाहे सीमा पारिक मैडम है। अब मैं बहुत सारे नाम गिनाऊँ तो नाम मतलब समय कम रहेगा सर। उन्होंने अपनी मेहनत से आसपास की सारी स्कूलों को ग्रोथ किया है, वो ही सारी हमसे। आपको लगता है कि आपने बिल्कुल राइट टाइम पे राइट स्टेप उठाया विद्यालय को खोल करके? बिल्कुल सर, मुझे लगा, मैं भी एक इस संस्था में काम करता था, वहाँ पे भी मेरा बहुत ही अच्छे से काम चल रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा पेरेंट्स से मिलने के बाद कि सिर्फ और सिर्फ
जो है स्कूल वाले ऑनर होते हैं वो फीस पर फोकस ज़्यादा रहता है उनका, फीस प्लस जो बुक्स होती है सर, मैं आपको बता दूँ यहाँ इस स्कूल में प्राइवेट बोल के कोई बुक नहीं लगी हुई है सर, एक भी ऐसी बुक नहीं है कमीशन बेस पे, कंप्यूटर, जीके, मॉरल वैल्यू कुछ भी नहीं, ओनली फॉर वो बुक्स जो फर्स्ट सेकंड का बच्चा जाके फिफ्थ में स्ट्रगल करेगा, जाके गवर्नमेंट बुक, 6-7 का बच्चा 8 में पढ़ेगा गवर्नमेंट, 9th वाला बच्चा 10th में गवर्नमेंट पढ़ेगा, 11th वाला 12th में गवर्नमेंट पढ़ेगा, तो गवर्नमेंट बुक का ही फॉलो किया है सारा साल हमने। कुल मिलाकर के यूं कहें कि आपने एजुकेशन के एथिक्स जो हैं उनको आत्मसात करते हुए एक क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश यहाँ पर की है और उसी के चलते आपने एक नई पारी की शुरुआत की है। वैसा जी हम बधाई देते हैं, लेकिन अब जबकि समर वैकेशन शुरू हो रहे हैं तो आमतौर पे इस तरह के जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर समर कैंप्स और समर फेस्ट चलते हैं, तो क्या आपने भी कोई ऐसा विचार किया कि बच्चों को उनकी गर्मी की छुट्टियों में उनके सृजन को, उनकी रचनात्मकता को कोई दिशा मिले, कुछ सीखने को मिले, ऐसा कोई प्लान किया आपने? बिल्कुल सर, हमने प्लान किया है, हमने अपनी टीम के साथ प्लान करके ये किया है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको कम फीस पर और अच्छी फैकल्टी मिले और उनको कुछ नई चीज़ सीखने को मिले, सीखने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, वो सारी बाहर की फैकल्टी यहाँ अवेलेबल हो जाए, इसके बारे में हमारी बात चल रही है और कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में या दिनों में समझ लो आपके सामने आ जाएंगी, सारी चीज़ें प्लान हो जाएगी। आप थे हमारे साथ में शिव कुमार जी बिस्सा। कुल मिलाकर के अभी तो एक इनिशियल बात है, जब बीकानेर शहर परकोटे के भीतर आसपास बहुत सारे विद्यालय हैं, ऐसे में एलेक्सियर इंटरनेशनल स्कूल खुलना उन पेरेंट्स के लिए उम्मीदों से भरी हुई एक ऐसी रोशनी है जिसमें बच्चों को दाखिला दिला सकते हैं। मैं आपको ये भी दावा कर सकता हूँ कि बिस्सा जी का अनुभव और इनकी फैकल्टी का अनुभव बच्चों के भविष्य निर्माण और उनके करियर निर्माण में मददगार होगा। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे जब इन गर्मी की छुट्टियों में समय का बेहतरीन सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, न केवल विद्यालयी बच्चों के लिए बल्कि उन बच्चों के साथ उनके भाई बहन, उनके माता पिता भी अगर कोई आना चाहें तो इस समर कैंप और समर फेस्ट का वे आनंद उठा सकते हैं, कुछ न कुछ यहाँ पर सीखने की कोशिश कर सकते हैं। और सीखने की जो यहाँ पर प्रक्रिया होगी उनमें आज सोशल मीडिया बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलता है, तो यूट्यूबर आप कैसे बन सकते हैं, यूट्यूब पर आप अपनी रीच कैसे बढ़ा सकते हैं, फेसबुक और इंस्टा पे आप कमाई कैसे कर सकते हैं। यानी आपको सीधे सीधे इस गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को, बड़ों को, सभी को रोज़गार से जोड़ने की कोशिश भी होगी, कुछ न कुछ नया हुनर सीखने का प्रयास भी होगा। तो बने रहिएगा। RM न्यूज़ से मैं ज्योति रंगा एलेक्सियर इंटरनेशनल स्कूल में आपको अगले कुछ दिनों में बहुत सारी नई चीज़ें सिखाने के लिए आ रहे हैं, तो इंतज़ार कीजिए, देखते रहिए RM न्यूज़। नमस्कार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। एक बार फिर से मेरा आप सभी लोगों से ये आग्रह रहेगा कि मेरे YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं वो जरूरी वीडियो जो आप तक पहुंचनी जरूरी है। लगातार आप लोगों का प्यार मिल रहा है, ऐसे ही अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें और सब्सक्राइब करते रहे ज्योति रंगा लाइव।